हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारा रीजनिंग का 30वां पार्ट है। इससे पहले हम रीजनिंग के 29 पार्ट करवा चुके हैं, जिनको आप अभी तक नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और आज के इस 30वें पार्ट के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, यानी कि इस 30वें पार्ट के अंदर कुछ इस प्रकार के प्रश्न होने वाले हैं। यानी कि 5वां प्रश्न आपका एनालॉजी से संबंधित प्रश्न होगा, सेकंड प्रश्न आपका नंबर एनालॉजी से होगा और तीसरा प्रश्न आपका लेटर सीरीज से होने वाला है। यानी कि इस रीजनिंग के 30वें पार्ट के अंदर बहुत ही शानदार प्रश्न होंगे, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के 30वें पार्ट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। यानी कि पहला प्रश्न आपका नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखो, काफी स्टूडेंट इस प्रश्न को कैसे सोल्व कर देंगे, यहां पर सीधा तुक्का लगा देंगे कि 3 का संबंध 28 से है तो 4 का संबंध हो जाएगा 29 से, और ऑप्शन ए को देखकर करेक्ट कर देंगे। लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको समझना है कि इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए और मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में आप कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखो कि 3 का संबंध कितने से है, 28 से। उसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 4 का संबंध किस संख्या से होगा। तो यहां पर देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 3 से 28 किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यहां पर देखो हम क्या कर देंगे, यहां पर देखो इस 3 का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो देखो 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। और देखो 27 के अंदर हम +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो यहां पर हम लिख देंगे 28, जो कि यहां पर दिया गया है। किस प्रकार से किया गया है, यहां पर जो पहले के अंदर यानी कि पहली संख्या दी गई है कितनी, 3, और 3 का रिलेशन है कितने के साथ, 28 के साथ। तो 3 का क्या करना है, क्यूब करना है, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और 27 के अंदर +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28। अब सेम रूल लगाना है हमें इस 4 के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 का क्यूब कर देंगे। तो यहां पर देखो सबसे पहले 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो 4 का क्यूब हो जाएगा आपका 64। अब इसके अंदर भी +1 किया है तो इस 64 के अंदर भी हम +1 कर देंगे। तो देखो 64 और 1 कितना हो जाएगा 65, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 65। अब हमें देखना है कि ये 65 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि 3 का संबंध 28 से है तो 4 का संबंध किस संख्या से होगा, तो ये हो जाएगा आपका 65 से, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 65। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको तुक्का नहीं लगाना है, प्रश्न को समझना है और समझ के सोल्व करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुने। यानी कि यहां पर हमारे सामने एक प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न में हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संबंधित शब्द कौन सा आएगा। तो ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिले तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर बोला गया है कि हॉलैंड का संबंध है डच से, उसी प्रकार से हमें बताना है कि फ्रांस का संबंध किससे हो जाएगा। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, यानी कि देखो हॉलैंड का संबंध डच से किस प्रकार से है। तो यहां पर देखो हॉलैंड एक कंट्री है और हॉलैंड के निवासियों को क्या बोला जाता है, डच बोला जाता है। उसी प्रकार से फ्रांस भी एक कंट्री है, यानी कि एक देश है। तो फ्रांस कंट्री के निवासियों को क्या बोला जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखो फ्रांस के निवासियों को बोला जाता है फ्रेंच। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा फ्रेंच। यानी कि जिस प्रकार से हॉलैंड के निवासियों को डच बोला जाता है, उसी प्रकार से फ्रांस के निवासियों को बोला जाता है फ्रेंच। तो आपको देखना है कि फ्रेंच किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर भरे जाएंगे। यानी कि तीसरा प्रश्न लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर भरे जाएंगे। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीरीज में हमें कौन कौन से लेटर दिए गए हैं और हमें एक एक लेटर को आगे की ओर बढ़ाना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है BCD, उसके बाद में दिया गया है DBC, फिर दिया गया है EFG, इसके बाद में है प्रश्न चिन्ह, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ही हमें बताना है कि कौन से अक्षर आएंगे। उसके बाद में दिया गया है HIJ। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है B और उसके बाद में क्या है, दूसरे में देखो D। तो यहाँ पर देखो B से D पर जाएंगे, यानी कि अल्फाबेट में आपको यदि नंबर ज्ञात होंगे तो पता होगा कि B कितने नंबर पर आता है और D कितने नंबर पर आता है। तो B आता है 2 नंबर पर और D आता है 4 नंबर पर। तो देखो 2 से 4 पे जाएंगे तो कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +2। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, D से E पे जाएंगे। तो D से E पे जाएंगे तो क्या होगा, +1, यानी कि D आता है 4 नंबर पर और E आता है 5 नंबर पर। तो 4 से 5 पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, +1। ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो E से हमें चलना है इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो यहाँ पर देखो पहले क्या हुआ है, +2, उसके बाद में क्या हुआ है, -1। तो अब क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा +2। तो यहाँ पर देखो E के अंदर हम +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो E आता है 5 नंबर पर, 5 में +2 करेंगे तो हो जाएगा 7। तो 7 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 7 नंबर पर आता है G। तो यहाँ पर देखो पहला लेटर भरा जाएगा G। अब इसको चेक करना है कैसे, यानी पहले क्या हुआ है, +2, फिर क्या हुआ है, +1, फिर क्या हुआ है, +2। तो अब क्या हो जाएगा, +1। ठीक है। तो देखो G के अंदर +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो G आता है 7 नंबर पर और प्लस करेंगे 1 तो हो जाएगा 8 और 8 पर आता है H। अब इसी प्रकार से क्या करना है, सेकंड वाली सीरीज को चलाएंगे, यानी कि यहाँ पर देखो सेकंड नंबर पर दिया है C और C से क्या हुआ है, B। तो यहाँ पर देखो C से क्या हुआ है, B। तो 3 से क्या हुआ है, 2। तो यहाँ पर हो जाएगा -1। अब इसी प्रकार से आगे देखो B से क्या है, F। तो B से F, यानी कि B आता है 2 नंबर पर और F आता है 6 नंबर पर। तो देखो 2 से क्या हुआ है, 6। तो यहाँ पर हो जाएगा +4। ठीक है, पहले -1 फिर +4। अब इसी प्रकार से देखो F से आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दूसरा लेटर। तो यहाँ पर देखो पहले -1, उसके बाद में +4, तो फिर हो जाएगा -1। तो यहाँ पर देखो F में से, यानी कि F में से 1 घटाएंगे तो कितना लेटर आएगा, तो F आता है 6 नंबर पर और 6 में से 1 को घटा देंगे तो आ जाएगा 5। तो 5 नंबर पर आता है E। तो देखो G के बाद में भरा जाएगा E। अब इसी प्रकार से इसको चेक करना है कि E से क्या हो जाएगा, I। तो यहाँ पर देखो पहले क्या था, -1, उसके बाद में +4, फिर क्या था, -1। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, +4। तो यहाँ पर देखो E के अंदर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो E आता है 5 नंबर पर, 5 में 4 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 9 और 9 नंबर पर आता है I। अब इसी प्रकार से हम करेंगे तीसरी सीरीज को। तो यहाँ पर देखो तीसरी सीरीज में क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है D और D से क्या हुआ है, तो D से हुआ है C। तो यहाँ पर देखो D 4 पे, C 3 पे, तो 4 से 3 हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, -1। उसके बाद में देखो आगे चलो क्या है, C के बाद में क्या है, G। तो यहाँ पर देखो C से G पे जाएंगे तो कितना प्लस हो जाएगा, तो C से G पे जाएंगे तो देखो C आता है 3 नंबर पर और G आता है 7 नंबर पर। तो 3 से 7 पे जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +4। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, -1 फिर +4। तो G के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +4 कर देंगे और उसके बाद में देखेंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर देखो G कितने नंबर पर आता है, तो G आता है 7 नंबर पर और 7 के अंदर +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11, सॉरी -1 करेंगे क्योंकि यहाँ पर +4 तो हो चुका है, फिर होगा -1। तो देखो यानी कि G आता है कितने नंबर पर, 7 नंबर पर और 7 में से हम 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 6। और 6 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 6 नंबर पर आता है F। तो यहाँ पर देखो E के बाद में क्या हो जाएगा, F। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर भरे जाएंगे, तो यहाँ पर भरा जाएगा GEF। अब ये हमें चेक करना है, यानी कि यहाँ पर देखो सभी को चेक किया है तो F के बाद में J आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, सबसे पहले
यहाँ पर देखो, यहाँ पर हुआ है -1, फिर +4, फिर -1, तो क्या हो जाएगा +4। तो f आता है 6 नंबर पर, और 6 के अंदर +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 नंबर पर क्या आता है j, तो यहाँ पर देखो j भी दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा GEF। अब देखो कि GEF हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है GEF ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। यानी कि चौथा प्रश्न भी एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, लेकिन ये दूसरे प्रश्न से बहुत ही हार्ड प्रश्न होने वाला है, क्योंकि आपको ये प्रश्न जल्दी से समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न जल्दी से कोई करवाता ही नहीं है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको खुद को करना है और देखना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर बोला गया है कि 4 का संबंध है 80 से। अब इसी प्रकार से आपको बताना है कि 6 का संबंध किस संख्या से होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर देखो कि 4 से 80 का रिलेशन किस प्रकार से हो सकता है। तो यहां पर देखो काफी स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां पर देखो 4 का संबंध 80 से किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहां पर देखो 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और 64 के अंदर हम कितना प्लस करें कि 80 हो जाए। तो यहां पर देखो 64 के अंदर हम 16 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 6 10, 10 की हो जाएगी 0, 6 और 1 7 और 1 हासिल 8, यानी कि 64 के अंदर प्लस 16 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80, जो कि यहां पर दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि यही सेम रूल इस 6 के अंदर लग रहा है क्या। यानी कि इसने क्या किया, पहले 4 का क्यूब किया और क्यूब करने के बाद में कितना प्लस किया 16। अब हम क्या करेंगे 6 का क्यूब करेंगे और उसके अंदर प्लस 16 कर देंगे। तो 6 का क्यूब होता है 216। अब देखो 216 के अंदर हम प्लस 16 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 16 दूनी 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 232। अब देखो कि 232 हमें किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्या, नहीं, यानी कि ये हमें किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए बोल रहा था कि ये प्रश्न बहुत हार्ड होने वाला है। तो देखो ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिले तो कैसे सोल्व करना है, तो यहां पर देखो कैसे समझेंगे। यहां पर देखो पहले क्या बोला गया है कि 4 का रिलेशन है किसके साथ, 80 के साथ में। तो यहां पर देखो कि एक छोटी संख्या से इतनी बड़ी संख्या कैसे हो सकती है। तो यहां पर देखो कैसे करेंगे, यहां पर देखो सबसे पहले तो क्या होगा 4 का क्यूब, तो यहां पर देखो पहले हो जाएगा 4 का क्यूब, सॉरी पहले हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और उसके बाद में क्या कर देंगे 4 का क्यूब, और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इसी प्रकार से देखो 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब होता है 64, और 16 और 64 को आपस में काउंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब इसी प्रकार से सेम रूल लगाएंगे हम 6 के अंदर, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे 6 का स्क्वायर और उसके बाद में क्या करेंगे 6 का क्यूब, और दोनों को आपस में काउंट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, यानी कि 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब इन दोनों को आपस में काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखो 36 और 216 को आपस में काउंट कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 252, यानी कि 36 और 216 को काउंट किया तो कितना हो गया 252, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 252। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यह हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। क्या हुआ है इस प्रश्न के अंदर, देखो दोबारा से समझो, जब भी आपको यह प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो आप फटाफट से सोल्व कर पाओ। सबसे पहले यहां पर देखो क्या है 4, और 4 का रिलेशन है किसके साथ 80 के साथ। जब भी आपको बहुत छोटी संख्या के साथ बड़ी संख्या का रिलेशन देखने को मिले तो यहां पर देखो क्या किया, पहले 4 का स्क्वायर और उसके बाद में क्या किया 4 का क्यूब, और दोनों को आपस में जोड़ दिया। 4 का क्यूब होता है, सॉरी 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 का क्यूब होता है 64, दोनों को आपस में जोड़ा तो कितना हुआ 80, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब सेम रूल लगाना था हमें किसके अंदर 6 के अंदर, यानी कि क्या करेंगे सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या हुआ है स्क्वायर और फिर क्या हुआ है
क्यूब। तो यहाँ पर देखो पहले कर देंगे 6 का स्क्वायर और उसके बाद में कर देंगे 6 का क्यूब और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 6 का क्यूब हो जाएगा 216 और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 216 हो जाएगा 252। तो और ये देखना है कि 252 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 252। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, विषम समूह की पहचान करें। यानी कि हमारे सामने पांचवा प्रश्न विषम समूह छांटने से संबंधित प्रश्न दिया गया है और इसके अंदर हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शनों में से हमें बताना है कि विषम समूह या विषम ऑप्शन कौन सा है। तो ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए और वो भी संख्याओं से संबंधित, तो कैसे छांटेंगे विषम समूह। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एक एक को आपको सोल्व करके देखना है, यानी कि किसी भी प्रकार से वो अलग हो सकता है। तो यहां पर देखो यानी कि इन चारों में से एक क्या होगा, भिन्न होगा या अलग होगा। तो कैसे छांटेंगे, यहां पर देखो देखो क्या है 12, पहले में क्या है 12, फिर क्या है 18, फिर क्या है 24 और फिर क्या है 19। तो इनमें से अलग कैसे बताना है। तो सबसे पहले यहां पर देखो यानी कि इस 12 के अंदर हम 2 का भाग दे देंगे, यानी कि 2 से क्या हो जाएगा आसानी से कट जाएगा। यानी कि हम 2 से 12 को काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा 6 बार। अब इसी प्रकार से हम ऑप्शन बी में 18 को भी 2 से काट के देखेंगे। तो यहाँ पर देखो 18 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 दूनी 18, 2 से आसानी से कट जाएगा 18। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 24 को भी 2 से काट देंगे। तो यहाँ पर देखो 2 से 24 को काटेंगे तो कैसे कट जाएगा, यानी कि 12 दूनी 24, ये भी आसानी से कट जाएगा। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि क्या 19 भी 2 से कटता है, तो नहीं कि सर 19 2 से नहीं कटेगा। यानी कि 19 के अंदर जो 19 है वो केवल 19 से कट सकता है या फिर 1 से कटेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है विषम संख्या। तो ये 19 क्या हो जाएगा सभी में से अलग हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए बी और सी क्या हो जाएंगे 2 से कट जाएंगे, जबकि 19 है ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सबसे अलग। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द की पहचान करें। यानी कि यहां पर हमें बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखो जिस प्रकार से वृक्ष का रिलेशन है किसके साथ, वन के साथ, इसी प्रकार से हमें बताना है कि पुस्तक का रिलेशन किससे होगा। तो यहां पर देखो काफी वृक्ष जिस स्थान पर होते हैं वो क्या होता है, वन होता है। अब इसी प्रकार से देखो यानी कि जहां पर काफी सारी पुस्तकें हो वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा पुस्तकालय, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा पुस्तकालय। यानी कि जहां पर काफी सारे वृक्ष हो वो क्या होगा, वन। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सोल्व करना है। यानी कि जहां पर काफी सारे वृक्ष हो तो वो क्या है, वन है। तो इसी प्रकार से हमें बताना है कि जहां पर काफी सारी पुस्तकें रखी हुई हो तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पुस्तकालय। यानी कि पुस्तकालय के अंदर काफी सारी पुस्तकें रखी हुई होती हैं। तो देखो पुस्तकालय किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली और नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो कल मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। और एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे इस चैनल पर सीईटी एग्जाम 2024 के लिए राजस्थान जीके की क्लास भी होती है और वो होती है सुबह 11 बजे। तो उसको भी आप देख सकते हैं यदि आप सीईटी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो।